हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 24 है। अभी तक मैंने 23 लेक्चर ले लिए हैं, तो सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो 23 है और एमएससी के बहुत सारे मैथ्स है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी मैथ मैंने करवाए हुए, नीचे जाके ले सकते हो और नोट्स भी नीचे जाके ले सकते हो आप। तो आज का टॉपिक हमारा पिकार्ड्स-लिंडेलोफ थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी। ये इसको हम करना है, ये डायरेक्ट 16 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव पूछेगा डायरेक्ट। तो ये पिकार्ड-लिंडेलोफ थ्योरम होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो चलते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट की ब्रीफिंग में आपको सबसे पहले देना चाहूंगा कि क्या होती है लेट एफ बिलोंग टू सी डॉट एलपी। LIP, ये LIP क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये इतनी ऑन ए रेक्टेंगल आर, पहले इतनी बार को समझिए। ये हमारा एक रेक्टेंगल है जिसपे ये हमारा फंक्शन क्या है, C का मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और लिपचिड, LIP क्या है कि लिपचिड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब लिपचिड कंडीशन क्या है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और लिपचिड कंडीशन को सेटिस्फैक्टरी कर रहा है ऑन द रेक्टेंगल आर। ये एक हमारा रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल हमारा क्या होता है बेटा, क्लोज होता है, सभी को पता है, पूरी बंद बाउंड्री होता है हमारा। और जब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी दे रखा है और लिपचिड कंडीशन को सेटिस्फैक्टरी कर रखा है, ये हमें गिवन है। उसके बाद देन दी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एग्जिस्ट, उसके बाद हमारा ये एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हमें ये एक रेक्टेंगल है जो कि फंक्शन वो इस कंडीशन को सेटिस्फैक्टरी कर रहा है, तो हमारा एक सक्सेसिव एग्जिस्ट करेगा ये। और वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा और कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करेगा। क्या करना है हमें, सबसे पहले उसको एग्जिस्ट कराना है इस सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन को, फिर उसको कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाना है और फिर क्या उसको कन्वर्ज यूनिफॉर्मली दिखाना है इस इंटरवल के ऊपर। ये क्या है बेटा, टाउ है, याद रखना टाउ। ठीक है, ये इस प्रकार से जो मैंने बनाया है ये टाउ है और ये क्या है, जीटा है बेटा। डरना नहीं है, बस उनको समझना है, ये नोटेशंस है। ये द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द IBP, इस जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस इंटरवल के ऊपर, और एक्स टाउ किसके इक्वल है, जीटा के इक्वल होगा। हमें ये दिखाना है इसमें। एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, लिपचिड कंडीशन को सेटिस्फैक्टरी कर रहा है इस रेक्टेंगल के अंदर, तो हमारा एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले तो हमने वो एग्जिस्ट करके दिखाना है, फिर हमें दिखाना है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा, फिर दिखाना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा। तीन काम तो यहां तक दिखाना है। ये दिखाने के बाद फिर क्या रहेगा, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्या है, एक यूनिक, हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी दी हुई है नीचे, तो इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये सारी चीजें इसमें हमें करके दिखानी है। तो काफी लेंथी थ्योरम है, काफी बड़ी थ्योरम है, धीरे धीरे करेंगे, एक बार में समझ में आने वाली नहीं है थ्योरम, 2 बार आपको कम से कम देखना पड़ेगा, जब जाके आपको समझ में आएगा बेटा। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ कि फंक्शन क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है और लिपचिड कंडीशन को सेटिस्फैक्टरी कर रहा है ऑन द रेक्टेंगल आर। अब रेक्टेंगल आर क्या होता है बेटा, सभी को पता है, क्लोज होता है। जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो, और फंक्शन हमारा जब मतलब बाउंडेड भी होगा, जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड भी होगा, सभी को पता है। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड भी होता है। यहां तक की कंडीशन समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, लेट एम बी द बाउंडेड, एम हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा ऑफ एफ इज इक्वल टू टी एक्स। एफ क्या है, एफ ब्रैकेट टी एक्स ऑन द आर। तो हमारा एक अल्फा एग्जिस्ट करेगा, अल्फा इज इक्वल टू मिनिमम क्या होगा बेटा, ब्रैकेट ए डॉट ए कोमा बी एम। तो यहां ये कंडीशंस, ये जो लाइन मैंने लिखी है ये मैंने एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम में आपको पूरी पढ़ाई हुई है कि ये कहां से आई है। तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, ये पूरी लाइन में इसलिए ब्रीफ नहीं कर रहा, ये आई है। कंसिडर, हमने ये इंटरवल कंसिडर कर लिया बेटा, टाउ कोमा टाउ प्लस अल्फा। बेटा हमें कंप्लीट इंटरवल दिया हुआ था टाउ माइनस अल्फा से टाउ प्लस अल्फा, हमने क्या कर लिया, इस इंटरवल का हाफ ले लिया। ठीक है, हमने ये इस इंटरवल का हाफ इंटरवल कंसीडर कर लिया यहाँ पे। तो हमें क्या क्लेम करना है, मैं पहले ही बता चुका, हमें क्या क्लेम, हमें क्या प्रूव करना है, वो प्रूव सुनो अभी। हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो फाई आई डी, जो सक्सेसिव डिफरेंट अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन है, ये वाला जो इसका दिया हुआ है, इसको क्या है, हमें एग्जिस्ट कराना है। क्या है, इसको हमें एग्जिस्ट कराना है। ये एग्जिस्ट कब होगा, जब हमारा टी फाई आई टी ये बिलोंग करेगा क्लोज रेक्टेंगल आर के अंदर। क्या है, ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये टी डॉट टी कोमा फाई आई टी क्या होगा, रेक्टेंगल के अंदर ब्लॉक करेगा। और हमें क्या दिखाना है, जो फाई आई टी है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस दिखाना है।
और क्या दिखाना है, जो फाई आई टी और माइनस जीटा का डिफरेंस हमारा क्या है, लेस देन बी है, तभी ये एक रेक्टेंगल के अंदर लाई करेगा। क्योंकि हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि ए और बी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, जब हम लेस देन जीरो दिखा देंगे तो मतलब रेक्टेंगल के अंदर ही आ जाएगा हमारा। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या जूम कर लेते हैं, वी नाउ क्लेम दैट फाई टी एग्जिस्ट एंड बिलोंग टू C1 फैमिली ऑन द इंटरवल सो एंड सो एंड द डिफरेंस इज ये। हमें वही बताया कि हमें क्या करना है कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए पहली कंडीशन, फिर ये C1 फैमिली में बिलोंग करना चाहिए, और फिर इसका फाई आई टी और इसका जीटा का इंटरवल हमारा लेस देन बी होना चाहिए, या फिर ये लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। ये हमें तीन चीज प्रूव करने दिखानी है। ठीक है बेटा, समझ में आई इतनी चीजें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पुट आई इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये कंडीशन आई थी हमारी, फाई आई मैंने बताई थी, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन बी होना चाहिए। तो इसमें हमने क्या कर लिया, आई की जगह क्या पुट कर लिया बेटा, जीरो पुट कर लिया। मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पे हम लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा था, वो लगाएंगे। पहले आई इज इक्वल टू जीरो लेंगे, फिर आई इज इक्वल टू एन प्लस वन लेंगे। इस प्रकार से हम करते थे ना, आई इज इक्वल टू एन लेते थे, ऐसे तीन कंडीशन नहीं लेते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम कंडीशंस लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने आई इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, जहां आई था यहाँ जीरो हो गया। फाई जीरो टी माइनस जीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जीटा माइनस जीटा आ जाएगा जब इसमें पुट करेंगे। तो ये इसकी वैल्यू देखो, इसकी मैंने पिछली थ्योरम में भी आपको पढ़ाई थी और यहाँ पे भी गिवन है। इसकी वैल्यू क्या है, जीटा है। क्या है इसकी वैल्यू, क्या है बेटा, जीटा है। जब इसकी वैल्यू जीटा है तो जीटा माइनस जीटा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी हमारी। और जब जीरो है तो बेटा ए और बी क्या है हमारा, ग्रेटर देन जीरो है। जब ये जीरो आ रही तो मतलब बी हमारा क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। बेटा हमेशा बी के लिए लेते हैं हम यहाँ पे, ये याद रखना। जब ये जीरो है तो ए और बी हमें गिवन ग्रेटर देन जीरो है, बट ये जीरो आया तो मतलब बी क्या है इससे, ये क्या बी से छोटा है। तो हमारा पहली कंडीशन पूरी कर दी मैंने। तो मैं लिख सकता हूं फाई नोट टी माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एम टी माइनस ट्यू सेटिस्फाई आई इज इक्वल टू जीरो। भाई साहब हमने प्रूव कर दिया ये कि हमारा क्या है, लेस देन है, कि रेक्टेंगल में एग्जिस्ट कर रहा है हमारा। अब हम अज्यूम कर लेते हैं, वी अज्यूम दैट फर्स्ट इज ट्रू फॉर आई। भाई बिल्कुल ट्रू है। वी अज्यूम, अभी हमने प्रूव किया, यहां तक हमने क्या किया, प्रूव किया। अभी हम क्या करें, अज्यूम। बेटा दो तीन केस लेते थे ना, पहले में प्रूव करते थे, दूसरे में अज्यूम करते थे, तीसरे में फिर प्रूव करते थे। तो वही कंडीशन लेंगे। अब अज्यूम कर लेते हैं हम कि ये आई के लिए ट्रू है। जब ये आई के लिए ट्रू है तो अभी आपने पूरी रामायण कही है, फाई आई टी एग्जिस्ट करेगा और फाई हमारी क्या है, C1 फैमिली में बिलोंग करेगा इस इंटरवल के ऊपर। तो इनका डिफरेंस है वो फिर हमारा इसके इक्वल होगा, और ये हमारा किसके इक्वल है बेटा, ऑलरेडी बी से लेस है। हमने अज्यूम किया, जो ये मैंने यहाँ पे ये पढ़ाया है आपको, ये जो केस वन, ये आपने यहाँ पे अज्यूम में लिख दिया। बस इतना ही रामायण किया है। आगे देखते हैं। जब आपको ये मैंने बताया था टी माइनस फाई आई टी हमारा बिलोंग टू आर करेगा, क्या है, बिलोंग टू हमारा क्या करेगा, आर करेगा। इतनी चीज समझ में आई। यहाँ पे ये हमारा क्या है, बिलोंग करेगा इस इंटरवल। ये यहाँ पे देखो मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि ये टी फाई टी हमारा बिलोंग आर कर जाएगा। तो ये हम इस केस वन में दिखा चुके, तो ये हम ऑलरेडी दिखा चुके, ये बिलोंग करेगा इस इंटरवल के अंदर। जब ये हमारा फंक्शन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा इसका फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन एग्जिस्ट किया तो इसका इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा, ये भी इंटीग्रल भी होगा। जब ये कंटिन्यूअस था तो इसका फंक्शन है वो इंटीग्रेबल भी होगा। तो मैंने यहाँ पे वही चीजें लिखी है। अब क्या है, जब एप्सिलॉन भी जीटा भी एग्जिस्ट कर रहा था तो हम लिख सकते हैं जीटा प्लस में इसका इंटीग्रल्स आल्सो एग्जिस्ट फॉर इस इंटरवल, कि ये भी इसके अंदर क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर। और हम लेट कर लेते हैं कि जो ये पूरी चीज है इसको मैं किसके इक्वल मान लू, यहाँ पे फाई आई प्लस वन। अब आई के लिए हो गया, आई जीरो के लिए हो गया, आई इज इक्वल टू एन प्लस वन करना था हमें। तो यहाँ पे क्या है, आई प्लस वन है। तो अभी मैं इस पूरी चीज को क्या मान लेता हूं बेटा, तो यहाँ पे जो मैंने लिखी है उसको फाई आयोटा प्लस में वन, या आई प्लस आयोटा बोला हूं, आई प्लस में वन। ठीक है, यही चीज हो गया। अभी हमें सबको पता है ये हमारा क्या एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे ये था। तो यहाँ पे जो फाई, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा इसकी इक्वल आ जाएगा। क्या है, इसका हमें डैश है इसके ऊपर, ये है डैश का मतलब क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ ब्रैकेट टी फाई आई टी, ये आ जाएगा हमारा। और ये क्या था हमारा, पहले से हमें पता था ये क्या है, कंटिन्यूअस है हमारा।
देखो, अरे ये इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, ये लिपचिड कंडीशन से होगा। आप याद रखो, मैं पिछले थ्योरम में बता दूं, लिपचिड कंडीशन से आप करो या रियल एनालिसिस मैंने थ्योरम कराई थी वहां से जाके करो इनको। तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया, और ये हमारा फंक्शन पहले से ही पता था क्या है हमारा, कंटिन्यूस गिवन कंडीशन दी हुई ना सी, और लिपचिड कंडीशन को सेटिस्फैक्टरी करेगा, तो हमारा ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है इस इंटरवल के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कि फाई आई, तो ये भी क्या होगा, ये हमारा कंटिन्यूस, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा इस इंटरवल के अंदर। बेटा इतनी कंडीशंस किसको समझ में नहीं आई मेरे को बताओ। दो अभी मैंने देखो C1 एग्जिस्ट करवाना था, वो भी करवा दिया है, फंक्शन को भी एग्जिस्ट करवा दिया, बस उसका डिफरेंस बचा है। क्या है, डिफरेंस को और एग्जिस्ट करवा देते हैं, फाई आयोटा आई प्लस में 1t माइनस जीटा। तो भाई इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां पे, क्या है, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो हमारी ये आ गई, जीटा से जीटा क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी हमारी। तो हमारा क्या है, उसके बाद क्या कर दिया, ये बच गया। अब इस जो मॉडुलस है, इस मॉडुलस को अलग अलग कर दिया, एक बार डीएस पे लगा दिया, एक बार इस पे लगा दिया अलग अलग, तो हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। जब लेस देन इक्वल टू का साइन आया तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एम। एम क्या है हमारा यहाँ पे, सुप्रीमम। और जब इसको ओपन किया तो टी माइनस ट्याऊ आ गया, और ये हमारा ऑलरेडी हमें पता है क्या है, लेस देन बी है, हमें यही प्रूव करना था। जब ये पता है तो फर्स्ट होल्ड इट आई प्लस वन वेन एवर आई इज होल्ड फॉर आई। तो हमारा बाई मैथमेटिकल इंडेक्शन, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शंस, होल्ड फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 0। बेटा यहां तक मेरा क्या जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है वो एग्जिस्ट कर गया है, ठीक है। वो C1 फैमिली में आ गया था, उसका बी से लेस भी आ गया, मतलब रेक्टेंगल के अंदर भी दिखा दिया। तो अभी उस हमें आगे का क्वेश्चन करना कि उसको यूनिफॉर्म कन्वर्जन दिखाना है। क्या है, अभी हमें उसको यूनिफॉर्म कन्वर्जन दिखाना है, वो हम यहाँ पे अभी करेंगे। यहां तक की कंडीशन समझ में आई सभी को। बेटा यहां तक की थोड़ा वीडियो को पॉज करो और दोबारा एक बार जाओ, दोबारा देखो यहां तक की वीडियो को, उसके बाद हम आगे दोबारा करेंगे, ठीक है। एक बार 2 मिनट का गैप लो और इसको करो, फिर हम दोबारा आगे इस थ्योरम को करेंगे। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म कन्वर्जन दिखाना है तो हमें एक फंक्शन एग्जिस्ट, हमें एक फंक्शन लेट कर दिया यहाँ पे, बी डिफाइन ए फंक्शन। वो फंक्शन क्या लिया हमने, जो फाई आई प्लस वन है और उसका आई है, उसका डिफरेंस लिया है, और उसको हमने क्या नाम दे दिया, डेल आई टी नाम दे दिया हमने। क्या हमने ये इसका नाम दे दिया, इसको हमने ये लेट कर लिया कि ये हमारा इसके इक्वल है, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, और टी हमारा पता है ट्याऊ से ट्याऊ प्लस अल्फा तक जा रहा है। अभी इसकी वैल्यू पुट कर दी और इसकी वैल्यू पुट कर दी, जब दोनों की वैल्यू की तो एक्जाई से एक्जाई हमारा कैंसिल हो रहा है, और ये यहाँ पे हमारा बच गया। इधर क्या है हमारा डेल आई टी हो गया, डेल आई टी ये हो गया। जब हमने क्या है मॉडुलस को अंदर की तरफ ले गया, जब पूरे मॉडुलस था मॉडुलस अंदर की तरफ ले गया, तो मॉडुलस अंदर की तरफ ले गया तो डीएस बाहर चला गया हमारा। और ये हमारा अब यहाँ पे मैंने कौन सी लगा दी, लिपचिड कंडीशन लगा दी, वही सेम लिपचिड कंडीशन लगाई। तो लिपचिड कंडीशन जब पढ़ोगे तो ये हमारा जब ट्याऊ से टी तक लिमिट जा रही है तो ये हमारा एक लिपचिड कांस्टेंट आ जाएगा के, जो कि यहाँ पे आ गया। और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, भाई एफ क्या कर रहा है, हमारा लिपचिड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमें दिया हुआ था फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूस है और लिपचिड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो हमने कंटिन्यूस तो यूज किया था, बट लिपचिड कंडीशन को यहाँ पे यूज नहीं किया था। तो मैंने यहाँ पे लिपचिड कंडीशन को सेटिस्फैक्टरी करवा दिया और उसका यूज करवा दिया। तो यहाँ लिपचिड कंडीशन के हमारा एग्जिस्ट कर गया, और ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको हमें थोड़ी देर पहले हमने क्या लिया था, डेल आई, इसको हमने क्या लिया था, डेल आई का हमने बताया था। तो यह क्या है, डेल आई माइनस वन तक जा रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल आई माइनस वन एस डी एस लिख सकते हैं हम इसको। और बाहर क्या लिपचिड कांस्टेंट के क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो हमारा जो ये आएगा ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 3 ले सकता हूं यहाँ पे। आगे देखो, अभी हमें क्लेम करना है, वी क्लेम दैट डेल आई टी इज लेस देन इक्वल टू एम अपॉन के आयोटा प्लस वन टी माइनस ट्याऊ आई प्लस वन का फैक्टोरियल। और ये हमारा इसके बीच में टी है, वो हमारा इसके बीच में ये आई नहीं टी आएगा यहाँ पे। टी हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने एम हमें पता है सुप्रीमम है, के हमें पता है लिपचिड कांस्टेंट है, टी माइनस ट्याऊ हमें पता है किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, हम निकालेंगे किसके लिए, आई के लिए निकालेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन सेम चीजें लगाएंगे दोबारा से। तो अभी क्या करेंगे, डेल जीरो आई, हमें आई किसके लिए इक्वल ले लिया, जीरो के लिए। जब हमें जीरो के इक्वल लिया है यहाँ पे, तो फाइव वन टी माइनस फाइव जीरो टी आ गया। और इनकी वैल्यू अभी हमें पता है, फाइव जीरो टी हमारा किसके इक्वल है, जीटा के इक्वल है। तो यहाँ मैंने जीटा कर दिया, और यहाँ मैंने फाइव वन टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे हमारा जीटा है, जीटा से जीटा फिर कैंसिल हो गया, और ये हमारी फिर यही वैल्यू आ गई।
जो पीछे किया था वही हमारा फिर यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये इसके इक्वल हो गया और ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। सेम कंडीशन पुट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे आगे, जब ये इसके इक्वल आ गया है हमारा, तो द इक्वेशन 4 इज ट्रू फॉर i इज इक्वल टू 1। तो मैंने बताया था जो इक्वेशन 4 है वो हमारी ट्रू होगी i 0 पे हमारी। अब हम सपोज कर लेते हैं इट इज होल्ड फॉर i, ये हमारी सही सपोज कर लेते हैं इट इज होल्ड फॉर i। अभी हम i प्लस 1 के लिए निकाल लेते हैं डेल i प्लस 1। हमने थोड़ी देर पहले डेल i माना था, अभी क्या है डेल i प्लस 1 करना है। तो डेल i प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू k टाइम्स t डेल i ऐसे ds बाय यूजिंग 3 का यूज किया। 3 क्या थी हमारी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेल बताया था, इसी का 3 का यूज कर ले। डेल i था तो i माइनस 1 आ रहा था, अभी हमारा क्या था यहाँ पे i प्लस 1 था तो यहाँ पे हमारा i आ जाएगा यूजिंग 3। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने जो लेट किया था वो पुट कर दिया यूजिंग 4। यूजिंग 4 क्या था, 4 इक्वेशन ये थी, ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। जब इसकी वैल्यू पुट की और इसको हमने सोल्व किया तो हमारा क्या बेटा ये आएगा, क्या है ये आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है। क्या है i की जगह क्या करना है हमें, i प्लस 1 पुट करना है। तो ये हम इसको सोल्व करेंगे, i की जगह i प्लस 1 पुट करेंगे, नीचे i प्लस 1 करेंगे तो i प्लस 2 आ जाएगा। और ये हम जहां पे है तो इसको हम i प्लस 1 पुट करेंगे तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं फॉर होल्ड फॉर i1 इज होल्ड इट ट्रू, कि ये भी व्हेनेवर इट इज i4, ये की ये कंडीशन भी हमारी होल्ड कर जाएगी फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन 0 टू से इक्वल। अभी प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्शन से ये कंडीशन भी क्या कर जाएगी हमारी, होल्ड कर जाएगी। ठीक है बेटा, ये बेटा थोड़ा थ्योरेटिकल थ्योरम है, हम भी मानते हैं थोड़ा टफ है, और आपको जितना हम समझा सकते हैं उतना ही समझा सकते हैं। एक तो आप बुक से पढ़ोगे इस थ्योरम को तो आपको 1% भी समझ में नहीं आएगी, एक हम आपको कोशिश करते हैं कि 90% समझ में आए, क्योंकि हम जितना भी बोल के पढ़ाते हैं ना वो भी आपको समझ में आएगा। अगर बुक से आप खुद पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। हमें ये तो बता, हम ये एटलीस्ट ये बता पा रहे हैं कि यहां से ये आया, यहां से आया, आपको हिंट भी वही चाहिए, एमएससी के स्टूडेंट्स को हिंट भी इतनी ही चाहिए। ठीक है, अभी हमने एक कंसीडर द सीरीज की, एक कंसीडर सीरीज तो किया, जो हमारा ये सॉल्यूशन आया है, क्या है हमारा ये सॉल्यूशन आया है, ये किस प्रकार की सीरीज दिख रही है, क्या है ये एक सीक्वेंस हमारा, सॉरी सीरीज बोल रहा हूं, सीक्वेंस है कि इस प्रकार की सीक्वेंस आएगी e के अल्फा। हम करेंगे इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, e की पावर x को ओपन करते हैं तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इस प्रकार से लिखते हैं। तो मैंने इस प्रकार से इसको लिख लिया है। अब m बाई के से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई m अपॉन के बोथ साइड, तो हमारा ये आ गया। और जब इसको हम करेंगे तो m प्लस के, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m प्लस के प्लस में m अपॉन के समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, मैं इसको ये लिख सकता हूं जब इसको हम करेंगे तो। अब यूजिंग इक्वेशन 4 का हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहां पे डेल आई टी, इक्वेशन 4 पे चलते हैं। देखो इक्वेशन 4 डेल आई टी ये हमारा इसके इक्वल था, ठीक है। तो यहां से ये सीक्वेंस यहां तक आ जाए, ये आ जाएगी हमारी जब इक्वेशन 4 का यूज करेंगे। और बाय द कंपैरिजन टेस्ट हम यहां पे, बाय द कंपैरिजन टेस्ट हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये जो डेल आई टी है, ये सीरीज जो डेल आई टी हमारी आई है, ये क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। और जब हमें थोड़ी देर पहले पता था जब ये है हमारा, तो ये हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी होगी और क्या होगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी होगी इस इंटरवल के अंदर। तो ये था हमारा अभी तक का लेक्चर्स। फिर अगर इसके अंदर हम कुछ कांस्टेंट टर्म भी ऐड कर दें तो वो भी क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी इस इंटरवल के अंदर। फिर क्या है हमारा nth पार्शियल का सम एग्जिस्ट करेगा, जो इस प्रकार से है Sn, लिखते थे ना Sn a2 माइनस a1, ऐसे लिखते नहीं थे हम सम, तो हमारी nth पार्शियल सम एग्जिस्ट करेगा। Sn इज इक्वल टू 5t प्लस 5t माइनस 50t, ये इस प्रकार से एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये देखो 5t 5 ये कैंसिल होते चले जाएंगे आपस में, तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, 5nt बचेगा। जब हमारा ये 5nt क्या है, हमें पता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इस पे, तो हमारा ये 5nt कहीं तो कन्वर्जेंट होगा, तो हम मान लेते हैं ये कहां पे होगा, 5t पे क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा एंड टेंड टू इंफिनिटी पे। जब हमने कहा माना ये 5t पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, जब ये 5t पे कन्वर्जेंस है तो हमें पता है 5nt हमारा कहाँ है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या है, C1 फैमिली में लाई कर रहा है। C1 फैमिली का मतलब क्या हो, फर्स्ट डेरिवेटिव पे कन्वर्जेंट है, तो हमारा ये इस इंटरवल पे हो गया। और जब हमें पता है कि 5t हमारा कंटिन्यूअस है इस फंक्शन के ऊपर, तो हमारा जो ईच 5nt है वो भी इसके हमें पता है कि जो t, जब हमारा ये 5nt क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये हमारा t
फाई एंड टी भी हमारा रेक्टेंगल के एंगल बिलोंग कर रहा था, ये हमें पता है, जब ये कन्वर्जेंट है तो इसके अंदर बिलोंग करेगा, जब अंदर करेगा तो हमारा जो इसका फंक्शंस है वो भी डिफाइन होगा, इस कंटिन्यूस होगा और इसके अंदर डिफाइन करेगा ऑन द रेक्टेंगल आर। तो यहां तक का बेटा किसको समझ में नहीं आया मेरे को भी बता सकते हो आप, ठीक है। फिर आगे मैं आगे का बताऊंगा, यहां तक आप दोबारा थ्योरम को देखो और एक बार दोबारा पढ़ने की कोशिश करो, फिर हम ये आगे का पोर्शन आपको समझाऊंगा। 2 मिनट को वीडियो को स्टॉप करो और इसको आप एक बार ट्राई करने की, पढ़ने की दोबारा से कोशिश करो कि मैंने क्या समझाया, क्या बोला है। तो बेटा थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है इस थ्योरम के लिए। 4 थ्योरम है बस, पूरे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 25 लेक्चर में से 4 टॉपिक हार्ड है, 4 थ्योरम जो मैं भी करवा रहा हूं। एक एप्सिलॉन थ्योरम करवाइए, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेशन थ्योरम करवाइए, एक लिपचिड कंडीशन करवाइए मैंने, एक पिकार्ड लिंडेलोफ थ्योरम जो अभी करवा रहा हूं, एक कोची-पिनो थ्योरम करवाइए वो, और एक केम्के कन्वर्जेंस थ्योरम या केम्के थ्योरम। बेटा ये 16 मार्क्स की एक थ्योरम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो यहां तक एक बार इसको वीडियो को स्टॉप करके देखो। आप कंसीडर कर लेते हैं समेशन ऑफ इंटीग्रेशन टाउ से टी, इन दोनों का डिफरेंस हम फाई एन का फाई एस कम डिफरेंस ये हम कंसीडर कर लेते हैं बेटा। तो कंसीडर करेंगे तो फिर मैंने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन पूरा जो लिमिट थी सेम बाहर ले लिया और अंदर ये ले लिया, तो हमने मॉडुलस अंदर लिया तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। फिर सेम हम वही लिपचिड कंडीशन का यूज करेंगे, यहाँ पे लिपचिड कंडीशन का यूज किया तो हमारा के आ गया बाहर, लिपचिड कांस्टेंट आ गया, लिपचिड कंडीशन जो हमारा लिपचिड कांस्टेंट की डेफिनेशन थी वो यूज किया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो हम बट बोल सकते हैं कि फाई एन एस हमारा कहां तक जा रहा है, फाई, जब हमारा फाई एन एस जा रहा है तो फाई एस हमारा क्या हो जाएगा, ये कहीं तक तो जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि फाई एस तक जाएगा, और जब फाई एस तक में जा रहा है तो हमारा क्या होगा, फाई एस क्या जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा इस इंटरवल के अंदर एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। जब हमारा ये यहां तक जा रहा है तो हमारा फंक्शन भी यहां तक जाएगा और वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा इस पे, सेम चीज पे। जब हमारा ये यहां तक जा रहा था, ये यूनिफॉर्म था, तो उसके ऊपर फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि क्लोज रेक्टेंगल आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो ये भी हमारा एग्जिस्ट कर गया सेम। अब हम आल्सो कर लेते हैं लेट की फाई आई प्लस 1t इज इक्वल टू जीटा प्लस में टाउ से t, ये हम लेट कर लेते हैं ये, ठीक है। आगे क्या करते हैं, जब इस पे हम लिमिट लगाते हैं i टेंड्स टू इंफिनिटी, इस पे हम क्या लगाते हैं, लिमिट टेंड्स टू i टेंड्स टू इंफिनिटी। जब इस पे लिमिट लगाएंगे हम i टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये तो ये हमारा किसके ऊपर जा रहा था, फाई टी पे जा रहा था, तो ये फाई टी पे चला जाएगा और ये हमारा यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फाई टी इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ दी, कि हमारा कि जो ये फाई टी आया ये यहाँ पे जा रहा था, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फाई टी हमारा इस जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी वो इसका सॉल्यूशन आ गया, यही हमें प्रूव करके दिखाना था ना, यही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो हम लिख सकते हैं फाई टी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो सिमिलरली हमने किसके लिए प्रूव किया था बेटा, टाउ से टाउ प्लस अल्फा, तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि पूरे इंटरवल के लिए होगा बेटा। यहाँ पे देखो थोड़े से मैंने गलत लिखा हुआ है, या t माइनस अल्फा से टाउ प्लस अल्फा तक चला जाएगा। सिमिलरली हम यहां से ये लिख सकते हैं, हाफ इंटरवल के लिए था तो हम सिमिलर लिख सकते हैं कि पूरे इंटरवल पे भी क्या होगा, ये फाई टी इसका सॉल्यूशन होगा। अब बेटा इतना काम हमने कर दिया तो आंसर लिख सकते हैं फॉर सो एंड सो लिख दिया। अभी इसकी हमें यूनिकनेस और प्रूव करनी थी। देखो थ्योरम के जब शुरू में मैंने करवाई थी तभी आपको बोला था कि हमें यूनिकनेस और लास्ट में प्रूव करनी थी। तो यूनिकनेस के लिए मैं कर लेता हूं, लेट साई टी बी द अनदर सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमारा फाई टी सॉल्यूशन आया था तो हमने लेट कर लेते हैं कि फाई टी, यूनिकनेस मतलब हमें दिखाना है कि फाई इज इक्वल टू साई, हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करके दिखाना कि अनदर सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल प्रॉब्लम्स इस इंटरवल पे। तो हमारा यहाँ पे क्या था, फाई टाउ इज इक्वल टू क्या था, जीटा था। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सच दैट फाई टी हो जाएगा। जब फाई टी माना तो फाई टी टाउ हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जीटा के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है जो उसका सॉल्यूशन होगा, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो पहले क्या था, साई टी में था, तो हमारा भी कैसे हो जाएगा, फाई टी में था, अब ये क्या हो जाएगा, साई टी इज इक्वल टू जीटा प्लस इंटीग्रेशन टाउ से टी, ये हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 ले मान लेता हूं कि हमारा जो गिवन था, मैंने गिवन पे क्या है, फाई की जगह साई टेक दिया बेटा, ठीक है, इतना किया है। और आगे फिर हम क्लेम कर देते हैं, वी क्लेम दैट, कि हम क्लेम करेंगे फाई इन दोनों का डिफरेंस, फाई टी माइनस साई एन टी का डिफरेंस इसके इक्वल आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर हम क्लेम करेंगे कि ये हमारा ये होता है, और टी माइनस टाउ का क्या होता है, लेस देन इक्वल टू अल्फा होता है। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंटेंसिटी हम एन इज इक्वल टू क्या लेते हैं, एन लेते हैं। अब एन 1 पे हम प्रिंसिपल मैथमेटिकल सेम लगाएंगे जो लिपचिड कंडीशन पहले लगाई थी। हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस फाई एन टी था तो एन इक्वल टू 1 ले लिया हमने इस कंडीशन में। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इस साई टी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जो पीछे ली थी, और यहाँ पे फाई 1 टी की वैल्यू पुट करेंगे। जीटा से जीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जीटा से जीटा हमारा क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा, फिर हम मॉडुलस अंदर लेके जाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा 5s को कर रहा था, ये हमारा इसको करेगा। जब ये इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा यहां तक आ गया, तो हमारा सभी को पता है क्लोज रेक्टेंगल आर के अंदर जा रहा है, तो हमारी इसी किससे की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा डीएस आ जाएगा। और जब इसकी लिमिट हटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा। बताओ यहां तक किसको समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं जो 6 इक्वेशन 6 है वो होल्ड कर गई n इक्वल टू 1, और अज्यूम कर लेते हैं 6 इज ट्रू फॉर n। हम सेकंड केस है वो अज्यूम करके चलते थे, पहला और दूसरा प्रूव, तीसरा प्रूव करते थे। अब टू प्रूव 6 इज n इक्वल टू 1, n प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे। देखो n इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूव किया, n इक्वल टू n के लिए हम क्या है ट्रू मान लिया। अब n प्लस 1 के लिए हम फिर प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। अब कंसीडर करेंगे, कंसीडर फाइव टी प्लस 5n, अब n प्लस 1 कर दिया तो ये क्या होगा बेटा, सेम हमारा डिफरेंस आएगा यार, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा इनका डिफरेंस, सेम वैल्यू पुट किया हमने, सारी सेम वैल्यू पुट किया, तो ये हमारा यहां से आया, तो ये हमारा किस में 5ns में जा रहा है, ये हमारा 5ns में जा रहा है, और ये बेटा इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 6 से यहां इसकी ये वैल्यू टेक दी, और हमने लिपलेज कंडीशन का यहाँ पे यूज किया, लिपलेज कांस्टेंट के आ गया। तो पीछे पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, सेम है आगे थ्योरम ज्यादा हार्ड नहीं थी यहाँ पे। तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 16 n प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम खत्म होने के हुए, 1 सेकंड की थ्योरम बची है अभी बस। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल में क्या है कि साइन टी और फाई आई टी का डिफरेंस है, और वो हम इस प्रकार से लिखते हैं बी के अल्फा की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। जब हम n टेंस टू इंफिनिटी करेंगे इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो जब ये लिमिट टेंस टू जीरो होगी, ये भी क्या हो जाएगी, जीरो आ जाए, n टेंस टू, इस पे भी लिमिट लगेगी, तो n टेंस टू इंफिनिटी फाई एन टी किसके इक्वल होगा, साई टी के इक्वल। तो फाई टी साई टी के इक्वल, यही हमें प्रूव करना था दोनों। तो थ्योरम अभी हम बेटा प्रूव हो गई है। अप्रोक्सीमेट 30 मिनट का लेक्चर है बेटा ये हमारा, पर 30 मिनट आपको 16 मार्क्स देके जाएगा, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट थ्योरम हमारी केम के कन्वर्जेंस थ्योरम, यूट्यूब पे कहीं प्रूफ इसका है नहीं अभी तक। जब मैं वीडियो कल डालूंगा इसका, यूट्यूब पे कहीं कोई वीडियो नहीं है इसका आज तक, बाद में कोई आएगा तो आप देख सकते हो, बट अभी तक कोई यूट्यूब पे केम के कन्वर्जेंस थ्योरम का कोई प्रूफ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और ये थ्योरम 16 मार्क्स की हर बार आ रही है, हर बार मैं 10 यूनिवर्सिटी के एग्जाम उठा के देखे, हर बार आ रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, अच्छी तरह आपको पढ़नी है। और ये 4 थ्योरम आपको, अगर ये देखो 300 पेज हो गए हैं मेरा अप्रोक्सीमेट, इस पे दिख रहे होंगे सीरियल नंबर से, ये सारे नोट्स से बेटा आपको चाहिए तो मात्र RS 100 रुपीज में, प्लस वीडियो लेक्चर्स भी आपको फ्री में देंगे हम। नोट्स के साथ वीडियो लेक्चर्स फ्री देते हैं। सब क्या होता है कि वीडियो लेक्चर के साथ नोट्स देते हैं और 5000 रुपए कोर्स के मांग लेते हैं, पूरे के 1000 रुपए 1500 रुपए एक मैथ का मांग लेते हैं, मैं 100 रुपए मांगता हूं और वीडियो लेक्चर्स फ्री देता हूं। वो आपकी मर्जी है, नहीं चाहिए नोट्स तो मत लो, वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं। आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो लेक्चर्स सारे आपको। मेरे को नहीं चाहिए, आपको लिए अच्छा हो, इसीलिए मैं एमएससी का कोर्स, वरना मैं एमएससी का कोर्स पहले कराता भी नहीं था। एमएससी का कोर्स मैंने देखा कि लोग 5-5 हजार रुपए का कोर्स करवा रहे हैं डिस्टेंस वालों के लिए। डिस्टेंस से कौन करता है, बहुत ही गरीब फैमिली से वही बच्चे डिस्टेंस से करते हैं, या जिसको कुछ प्रॉब्लम है वही भी डिस्टेंस में जाते हैं। तो डिस्टेंस में यहां जा रहे हैं लोग, उनसे 5-5 हजार रुपए फीस लेने का क्या फायदा है यार। उनको फ्री में कराओ, या फिर उससे थोड़ा बहुत रुपए लेके अपना भी काम चल जाए और उनका फायदा हो, तो ऐसे काम करो आप लोग। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।